ठीक है, वेलकम टू होम स्टडी क्लासेस। आप सभी का होम स्टडी क्लासेस में फिर से स्वागत है। कल हम पढ़े थे टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क में हमने कल कुछ एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। कल हमने सीखा था कि एलसीएम कैसे लिया जाता है, ठीक है। एलसीएम में कोई डाउट नहीं हुआ था। एलसीएम के बाद हमने सीखा था रेशियो, सीखा था। किस टाइप का रेशियो सीखा था? कैपेसिटी एंड टाइम का रेशियो सीखा था। कैपेसिटी का जो रेशियो होता है वो टाइम के क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, और टाइम का जो रेशियो होता है वो कैपेसिटी के जस्ट जो है अपोजिट होता है। इसमें हम किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं है, ठीक। तो कल जो है कि हम लोग देखे थे जितने भी क्वेश्चन, उसमें एग्जाम्पल में जो है कि 5 क्वेश्चन तक देखे थे हम लोग, ठीक है। 5 क्वेश्चन में जो मैंने 5 क्वेश्चन बताया तो 5 टाइप है एक तरह से, और 5 टाइप को जो है कि आपको बार बार जो है कि प्रैक्टिस करना है। उसी से रिलेटेड जो है कि एग्जाम में क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। छठे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या था? एक इकाई क्षमता एक इकाई क्षमता 20 से दोगुनी है, 20 से दोगुनी है। अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए 20 से 10 दिन कम रहता है, ठीक है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है। कह रहा है एक इकाई क्षमता जो है 20 से दुगनी है। हम यहाँ रेशियो का जो है कि सिंबल लगा लेते हैं। एक इकाई क्षमता 20 से दुगनी है। अगर हम बी को 1 मान लें, एक इकाई क्षमता कितनी होगी? 2। यहाँ पे दुगनी हो गई। कह रहा है ए को कोई काम करने में 20 से 10 दिन कम लगता है। ये किसका रेशियो था? कैपेसिटी का रेशियो है, क्षमता है ना। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 1:2 होगा। मैं बताया था 1:2 कहां से आएगा, ठीक है। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा, फिर 1 बढ़ जाएगा, फिर 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे ए को कोई काम करने में 20 से कितना दिन कम समय लग रहा है? यहाँ पे कोई काम 1 दिन में कर रहा है, ठीक है। वही काम को बी 2 दिन में करता है, 1 दिन कम। तो कितना समय कम लग रहा है? 1 दिन लग रहा है। हमारे तरफ से 1 दिन लग रहा है। क्वेश्चन में कितना दिन कर रहा है कि 10 दिन लग रहा है। 1 बराबर कितना हो गया? 10 के। तो 10 दूनी 10, 20 और 10 से कम 10। ये किसका रेशियो निकल गया? ए और बी का। ए और बी का नहीं निकला है, ये निकला है हमारा, सॉरी 10 से कम 10 समय में गुणा करेंगे, ये समय निकला है। 10 से कम 10 और 10 मल्टीपल 2 करेंगे तो कितना आएगा? 20। अब क्वेश्चन ये कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में 30 करेंगे? 30 कैसे होगा? कैसे 30 हो जाएगा? ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, 20 का और 10 का एलसीएम लेंगे। तो 20 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 20 होता है। ये उस काम कितने दिन में करेगा? इसकी क्षमता क्या होगी? 1 2 होगी, दो। और इसकी क्षमता क्या होगी? 1। और दोनों मिलकर दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और टोटल काम है कितना? 20 है। तो 3 6 18, बचा कितना? 2/3। तो टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा? 6 होल नंबर 2/3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये छठा नंबर था, वो 6 दिन। ठीक है, 6 नंबर था। एक की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है। हाँ। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें, फिर ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी, तो बी को कितना मान लें? 1 ए कितना होगा? 2 ठीक है। तो दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें। दोनों मिलके, ए प्लस बी। ये कैपेसिटी का रेशियो है ना। हाँ। तो दोनों मिलके अगर कोई काम करे तो 1 दिन में कितना पार्ट काम करेंगे? 3। इनकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगा। ये 2 रोटी खा सकता है, ये 1 रोटी खा सकता है। अगर दोनों मिल जाए तो कितनी रोटी खाएंगे? 3। तो कार्य क्षमता कितनी हुई? 3 है। और टोटल काम को कितने दिन समाप्त कर रहा है? 14 दिन में। तो 14 दिन में टोटल काम कितना किए होंगे लोग? एक दिन में अगर कोई बंदा 3 रोटी खाता है तो 14 दिन में कितनी रोटियां खाएगा? 42। तो टोटल रोटी है कितनी?
42 42 है। अब पूछ रहा है एक की क्षमता कि ए जो है उस रोटी को कितने दिन में खा पाएगा। 21 ए की क्षमता कितनी है? 2 है और रोटी टोटल है कितनी? 42 है। तो 2 के हिसाब से 42 रोटी खाने में उसे कितना दिन लगेगा? 21 दिन। आंसर क्या हो गया? 21 दिन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रेफरेंस बुक जो है कि आर.एस. अग्रवाल का है और आर.एस. अग्रवाल का हम लोग 6 एग्जाम्पल देख चुके हैं। अब हम लोग 7वें एग्जाम्पल की तरफ मूव कर रहे हैं। 7वां एग्जाम्पल देखते हैं। 7वां एग्जाम्पल क्या है? 7वां हो चुका है, 8वां 7वां हो चुका है। 8वें की तरफ चलें। 8वां चलें। ये अकेले कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, कर ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त बी अकेले कर सकता है 25 दिन में। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। दोनों मिलकर किसी कार्य को 5 दिन तक करते हैं। फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। फिर बी जो है काम छोड़कर चला जाता है। तो शेष कार्य को ये अकेला कितने दिन में करेगा? शेष कार्य को ये अकेले कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? बोर्ड पे लिखा हुआ ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य स्टार्ट करते हैं और 5 दिन तक कार्य करते हैं। उसके बाद बी जो है काम छोड़कर चला जाता है। तो काम छोड़कर जब चला जाता है तो जो शेष काम बचेगा वो कौन करेगा? ये करेगा। जो रहेगा वही करेगा। तो है कौन अभी? ए है। तो सबसे पहले काम हम लोग क्या करेंगे? कल सीखे थे एलसीएम लेना। एलसीएम इसका कितना होगा? 100 हो जाएगा। इसकी क्षमता कितनी होगी? 5। इसकी क्षमता कितनी होगी? 4। दोनों मिलकर कोई काम कितने दिन में करेंगे? 9। एक दिन में कितना पार्ट करेंगे? 9। एक दिन में की कार्य क्षमता है 9 करने की। तो 5 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया है। तो ए और बी एक दिन में कितना कर रहे हैं? 9। तो 9 बचे 45। 45 यानी 100 में से 45 काम क्या हो गया? माइनस हो दोनों मिलकर गया। कर समाप्त हो गया। 55 तो बचा कितना? 55। अब काम छोड़ के कौन चला गया? बी। बचा कौन? ए। ए की क्षमता कितनी है? 5। और काम करवाना कितना है? 55। तो 5 11 55। तो आंसर कितना आया? 11। तो शेष कार्य को ये कितने दिन में करेगा? 11। ठीक है, नेक्स्ट चला जाए। ए तथा बी। ए तथा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा एक कार्य को आरंभ करें तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी काम को 7 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। कंडीशन ये है कि शुरुआत जो है कि ए कर रहा है लेकिन अगले दिन वो रेस्ट कर रहा है। उस दिन कौन कर रहा है? बी कर रहा है। ऐसे ये प्रक्रिया चल रही है जब तक पूरा काम समाप्त न हो जाए। तो पूरा काम तो मेरे पास है नहीं, तो पूरा काम मानने के लिए हमने क्या किया? एलसीएम ले लिया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या हम लोग का? एलसीएम लेना। तो 7 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 56 हो जाएगा। 7 8 जा 8 7 जा। ठीक है, पहले दिन काम कौन करेगा? ए करेगा। ए की कार्य क्षमता 8। बी की कार्य क्षमता 7। 2 दिन में टोटल काम कितना हो रहा है? 15। तो 4 दिन में कितना होगा? 30। 4 दिन में 30 होगा। 6 दिन में कितना होगा? 6 दिन में 45 हो जाएगा। 45 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। 7वें दिन काम कौन करेगा? ए करेगा। ए करेगा। 7वें दिन काम कौन करेगा? ए करेगा। ए कितना काम करेगा? 8। तो 45 और 8 कितना हो गया? 53। टोटल काम कितना हो गया? 53। टोटल काम है कितना? 56। 56 में से 53 काम जो है कि 7 दिन में समाप्त हो गया। ठीक है 7 दिन में समाप्त हो गया। तो बचा कितना? 3। 3 काम बच गया। अब बारी किसकी है? बी की। बी की कार्य क्षमता है कितनी? 7। तो 3 को जो है कि 7 की स्पीड से करेगा तो कितना समय लगेगा? 3/7। और पहले कितना दिन लगेगा था? 7। पहले लगा था 7 दिन। हाँ। और अभी 3 काम को करने में कितना समय लगेगा? 3/7। तो टोटल जो है काम हो गया कितने दिन समाप्त होगा? 7 सही 3/7 दिन में। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 10 पे चलेंगे ना? हाँ, 10वां क्वेश्चन। ठीक, तो 10वें पे चलते हैं। 2 आदमी तथा 3 लड़के 2 आदमी तथा 3 लड़के
तथा 3 लड़के, मिलकर किसी तथा को हमने प्लस से डिनोट कर दिया है, ठीक है। 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जबकि 3 आदमी 2 लड़के 3 आदमी 2 लड़के 8 दिन में समाप्त- उसी कार्य को 8 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 2 आदमी 1 लड़का 2 आदमी 1 लड़का 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे? कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे, ठीक है। हम्म, ये जो है कि एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन आप लोग इसको इजी तरीके से कर सकते हैं। इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इस टाइप का अगर आप एक क्वेश्चन कर लेंगे तो पूरे चैप्टर में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो उलझाऊ होंगे, लेकिन आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको मैन टू जो है कि बॉयज जो है इक्वल कर लेते हैं, मैन को बॉयज से इक्वल कर लेंगे, ठीक है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको जो है कि जो दिन है कि 10 दिन में जो करते हैं उसे मल्टीपल करेंगे, तो 10 दूनी कितना हुआ 20 20 एम। फिर यहाँ पे मैन है, यहाँ पे दिन है, तो 3 वाटे 24 मैन हुआ। फिर यहाँ पे बच्चे हैं 3 दागे 30 बच्चे, फिर 2 वाटे 16 बच्चे। फिर यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 24 आदमी और 20 आदमी में कितने का डिफरेंस है, 4 आदमी का। और यहाँ पे 16 और 30 आदमी कितने का डिफरेंस है, 14 बच्चे का। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 आदमी बराबर 7 बच्चे, 2 सबने कटा दिया, 2 दूनी के 4, 2 सते 14, तो 2 आदमी और 7 बच्चे। तो यहाँ पे 2 आदमी दिख रहा है, इस 2 आदमी की जगह पे हम कितना बच्चा रख दें, 7 बच्चा। 7 बच्चे ये और 3 बच्चे ऑलरेडी थे, टोटल बच्चों की संख्या कितनी हो गई 10। और 10 बच्चे किसी काम को मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन तो पूरा काम कितना हुआ, 10 गुणे 10 हो गया। और इसी काम को किससे करवाना है, 2 आदमी और एक बच्चे से। तो 2 आदमी बराबर कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे। तो 7 बच्चे ये हुए और एक बच्चा ऑलरेडी था, टोटल बच्चे कितने हुए, 8 बच्चे हुए। तो कितना हो गया, 100/8 मतलब 12.5 दिन। तो आंसर कितना हुआ, 12.5। ये जो है कि इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और अगर टफ होगा क्वेश्चन तो यही पूछा गया, ठीक है, यही पूछा जाएगा आपसे। बाकी हाँ, दरोगा के लिए तो मतलब बहुत ऊपर का क्वेश्चन हो जाएगा। दरोगा जो है कि मतलब जितना क्वेश्चन आप अभी तक पढ़े हैं, हो सकता है दरोगा उन्हीं में से पूछ ले। ये क्वेश्चन पूछेगा तो हो सकता है समय लगे बच्चों को, लेकिन आप इसको जल्दी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल कम आप 8 पुरुष नहीं अभी है? हाँ, ये लास्ट वाला है। ठीक, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। ठीक है। इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? यही क्वेश्चन है, ठीक है। सेम उसी तरह का है, लेकिन बस इसमें है कि बच्चे नहीं दिए, इसमें एक महिला दे दिया अलग से। तो हम फिर वही काम करेंगे, मैन को वुमेन से तुलना करेंगे कि कितनी मैन बराबर कितनी वुमेन है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 वाटे कितना हुआ, 160 क्या हुआ, मैन हुआ। और 32 वाटे 256 क्या हुआ, वुमेन हुआ। तो हम ऐसा लिख दें 160 मैन बराबर 256 वुमेन। इसको कटा सकते हैं किसी चीज से, किससे कटाएंगे, 8 से नहीं, 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। कटाएं, 8 दूनी के 16, 8 तरीके 24, और कटेगा क्या फिर, किससे कटेगा, 4 से 4 बचे 20, 4 बटे 32, यानी 5 आदमी बराबर कितनी औरतें हैं, 8 औरतें हैं। तो यहाँ पे हम यहीं से उठाते हैं, क्योंकि हम सबको जो है कि वुमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे वुमेन है, यहाँ पे भी वुमेन है, और क्वेश्चन में भी है वुमेन है और मेन भी है, लेकिन हम मेन को जो है कि वुमेन में लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 8 औरतें जो है किसी काम कितने दिनों कर रही हैं, 32 दिन में। तो पूरा काम कितना हो गया, 256। 8 गुणे 32 256 हुआ। अब यहाँ पे कह रहा है कि 5 आदमी और 8 औरतें मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ठीक है, तो 5 आदमी कितनी औरतें हैं, 8। तो हम यहाँ पे 8 औरत रख दें, 8 औरत ये 8 औरत ये, टोटल औरतों की संख्या कितनी हुई, 16। इन्हीं 16 औरतों से इतना काम कराना है, तो 16 दूनी 32, 8 दूनी, तो कितने दिन कंप्लीट हो जाए काम, 16 16 दिन। तो आंसर क्या हो गया, 16। 16 हो गया।
ठीक है। तो ये जो है कि इस तरह से पूरा जो है कि RS अग्रवाल का जो एग्जाम्पल था टाइम एंड वर्क का वो खत्म हो गया है। आप लोग इसके बाद जो है कि क्वेश्चन लगाएंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसके बाद जो है कि आप कमेंट बॉक्स में जो है कि आप क्वेश्चन हमसे पूछेंगे, हम उसको जो है कि आपको बताएंगे। उसके बाद जो भी क्यूरीज होगी उसका मिलकर समाधान किया जाएगा, ठीक है।